मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है और आने वाले समय में शांति बहाल हो सकती है। गुरुवार को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया कि अमेरिका और ईरान एक ऐतिहासिक समझौते के करीब हैं, जिसका उद्देश्य एक नाजुक सीज़फायर को बढ़ाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलना है और तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करना है। व्हाइट हाउस में गुरुवार को बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बड़ा सेटलमेंट कर लिया है और अब केवल अंतिम दस्तावेजी प्रक्रिया बाकी है, जिसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि ईरान ने साफ किया कि अभी कोई अंतिम एग्रीमेंट नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेई ने कहा कि प्रस्तावित समझौता अभी ईरान की डिसीजन मेकिंग बॉडीज के पास रिव्यू में है और तेहरान अपने रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों पक्षों के सार्वजनिक बयानों में अंतर के बावजूद बातचीत में शामिल अधिकारियों के अनुसार दोनों देश एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर ब्रॉडली सहमत हो चुके हैं। एक्सॉयस न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस MOU के तहत 60 दिन का ट्रूस और एक व्यापक समझौते के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। तो क्या है ये पूरा समझौता? डील में क्या क्या बातें हैं? आज बात उसी पर। 60 डे सीज फायर फ्रेमवर्क है। अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए सीज फायर को बढ़ाएंगे। आपसी सहमति से इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जबकि स्थायी समझौते पर बातचीत भी जारी रहेगी। इसका मकसद सैन्य तनाव को रोकना है और कूटनीतिक बातचीत के लिए समय देना है। दूसरी बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलना। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को तुरंत खोल दिया जाएगा। ईरान यहां से निर्बाध समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करेगा। व्यापारिक जहाजों पर कोई टोल या ट्रांजिट फी नहीं लगेगी। तेहरान संघर्ष के दौरान बिछाई गई माइंस को हटाएगा और सुरक्षित नेविगेशन बहाल करेगा। अनुमान है कि 30 दिनों के भीतर शिपिंग वॉल्यूम युद्ध से पहले के स्तर पर लौट जाएगा। तीसरी बड़ी बात है यूएस की रियायतें और आर्थिक राहत। अमेरिका ईरानी पोर्ट्स पर लगा ब्लॉकेट हटाएगा। वॉशिंगटन सैंक्शंस वेवर्स जारी करेगा, जिससे ईरान ट्रूस के दौरान तेल निर्यात फिर से शुरू कर पाएगा। अतिरिक्त सैंक्शंस राहत ईरान के समझौते के पालन और आगे की बातचीत में प्रगति से जुड़ी होगी। विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियां यानी कि फॉरेन एसेट्स तक पहुंच पर भी चर्चा जारी रहेगी। एक ऐसा मैकेनिज्म भी विचाराधीन है जिससे ईरान कुछ फ्रोजन फंड्स का उपयोग ह्यूमैनिटेरियन जरूरतों के लिए कर सकेगा। चौथी बड़ी बात है न्यूक्लियर कमिटमेंट्स पर। ईरान औपचारिक रूप से ये प्रतिबद्धता देगा कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा। तेहरान यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने पर बातचीत करेगा। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के मौजूदा भंडार पर आगे की बातचीत में फैसला होगा। विकल्पों में यूएन की निगरानी में सामग्री को डाइल्यूट करना या किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करना भी शामिल है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े किसी भी कदम के लिए एक अलग और अधिक विस्तृत समझौते की जरूरत जरूर होगी। दोनों पक्षों की स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। अमेरिका का रुख है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियारों की दिशा में किसी भी प्रयास को छोड़ना होगा। अपने एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल को लेकर चिंताओं को दूर करना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। वॉशिंगटन ने यह भी साफ किया कि वो ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान शिपिंग टोल लगाए, जलमार्ग पर विशेष सैन्य नियंत्रण रखे या मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना की पूरी वापसी की शर्त रखे। वहीं ईरान व्यापक सैंक्शंस राहत, फ्रोजन एसेट्स की रिहाई, भविष्य में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी और किसी भी अंतिम समझौते के लिए दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन की मांग कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौता अमेरिका की मुख्य चिंता को संबोधित करता है। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास ऐसा समझौता है जिससे ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और यही इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य था। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने इन शर्तों को मान लिया है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, उन्होंने इस पर सहमति दे दी है। हालांकि बगेई ने दोहराया कि तेहरान दबाव में झुकेगा नहीं और अपने तय रुख से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि ईरान ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात में नहीं दिया है, सिर्फ इतनी बात कही है कि डील अभी अंडर रिव्यू है। मध्यस्थ अब भी अंतिम बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष पहले की तुलना में समझौते के काफी करीब नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हस्ताक्षर से पहले इसे औपचारिक मंजूरी मिलना अभी बाकी है। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।